हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज का टॉपिक है क्लिनिकल रिसर्च। तो आज हम ये जानने वाले हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज क्लिनिकल रिसर्च। ठीक है, एक पर्टिकुलर ड्रग का लाइफ साइकिल क्या होता है, ठीक है, और फेजेस क्या होते हैं क्लिनिकल रिसर्च के। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। ओके, सो ड्रग लाइफ साइकिल। तो एक ड्रग का तीन स्टेजेस होते हैं। ठीक है, एक ड्रग को मार्केट में आने के लिए उसके तीन स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज इज ड्रग डिस्कवरी। ठीक है, तो ये जान लेते हैं अभी, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए एक ड्रग चाहिए। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अल्जाइमर हो। ठीक है, अभी अल्जाइमर के लिए ऑलरेडी देर आर ड्रग्स। ओके, लाइक देर आर ड्रग्स विच हैव लेस एफिकेसी, okay, which have maybe efficacy but the safety issues are very high। ठीक है, तो अभी नीड क्या होती है एक ड्रग डिस्कवरी की, ये जान लेते हैं पहले। ठीक है, तो नीड ये होती है जैसे कि मार्केट में कई तरह के ड्रग्स होते हैं अवेलेबल फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज। ठीक है, बट फिर भी रिसर्च चालू इसलिए रहता है क्योंकि देर आर सम ड्रग्स विच हैव एफिकेसी बट हैव सेफ्टी इश्यूज। ठीक है, जिसका सेफ्टी इश्यूज नहीं है उसका एफिकेसी कम है। ठीक है, मे बी देर इज अ ड्रग विच हैज 90% ऑफ एफिकेसी और ऑल्सो सेफ्टी इश्यूज नहीं है। ठीक है, बट फिर भी 10% ऑफ एफिकेसी इज स्टिल लेफ्ट। ओके, तो रिसर्च हमेशा जारी रहती है फॉर ट्रीटिंग अ पर्टिकुलर डिजीज और एनी सॉर्ट ऑफ रिसर्च। ओके, तो स्टेज वन यही होता है कि विच इज ड्रग डिस्कवरी। लाइक फॉर एग्जांपल आई नीड अ पर्टिकुलर ड्रग फॉर अर्थराइटिस। ठीक है, तो मैं वो डिस्कवर करूंगा, ऐसा ड्रग डिस्कवर करूंगा या ऐसा कॉम्बिनेशन डिस्कवर करूंगा जिसके जिसके पास बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स हो। ठीक है, लाइक बेसिकली कोई कॉम्बिनेशन हो जो कॉस्ट एफिकेसी उसका कम करे। ठीक है, और मतलब कॉस्ट एफिशिएंसी कम हो जाए और एफिकेसी ज़्यादा बढ़े। ठीक है, तो ड्रग डिस्कवरी फर्स्ट स्टेज होता है कोई भी पर्टिकुलर ड्रग का, और वो बेसिकली बहुत चीज़ों से गो थ्रू होता है। लाइक हमने ये सुना है कि R&D करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, तो अभी मुझे एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए ड्रग डिस्कवर करना है, तो मैं उसके वो ड्रग के बारे में सारे प्रॉपर्टीज़ पढ़ूंगा। ठीक है, आई विल डू ऑल द रिसर्च ऑन दैट पर्टिकुलर ड्रग। ठीक है, फिर ही वो मैं ड्रग को आगे टेस्टिंग कर सकता हूँ। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक अर्थराइटिस के लिए एंटी कोगुलेंट ड्रग या अर्थराइटिस के लिए कोई एनी सॉर्ट ऑफ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग या एंटी एमेटिक ड्रग, ठीक है, मैं लेके आगे जा रहा हूँ टेस्टिंग के लिए फॉर द डिजीज ऑफ अर्थराइटिस, विल इट बी कुछ लॉजिक है उसमें? नहीं लॉजिक है, राइट? सो हमें वो पर्टिकुलर ड्रग डिस्कवर करना पड़ेगा जिसके वो पर्टिकुलर डिजीज के इफेक्ट दे सके। ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेज विच इज ड्रग डिस्कवरी। सेकेंड स्टेज इज प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट। अभी क्लिनिकल का मतलब क्या होता है कि यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अभी प्री क्लिनिकल मतलब क्लिनिकल के पहले वाला जो टेस्टिंग होता है दैट इज कॉल्ड एज प्री क्लिनिकल फेज और प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट। ओके, तो हमने ये चीज़ सुना है कि लाइक एनिमल्स पे टेस्टिंग होती है, राइट? माइस, राइट, रैट्स एंड स्टफ। ठीक है, तो वो क्या होता है, प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट होता है, प्री क्लिनिकल टेस्टिंग होता है। ठीक है, बिकॉज हम लोग डायरेक्टली कोई ड्रग ह्यूमंस पर टेस्ट नहीं कर सकते, राइट? बिकॉज वी डोंट नो हाउ दैट ड्रग विल रिएक्ट। ठीक है, हाउ दैट ड्रग विल शो द टॉक्सिसिटी इफेक्ट। ओके, शायद वो ह्यूमन बींग्स के लिए खतरा हो। लाइक फॉर एग्जांपल इट्स वेरी न्यू ड्रग। ठीक है, अगर मैंने एकदम नया ड्रग डिस्कवर किया है, ठीक है, मुझे वो ड्रग के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आई नो दैट दैट ड्रग हैज़ पर्टिकुलर इफेक्ट फॉर विच विल हेल्प फॉर माई पर्टिकुलर डिजीज। ठीक है, बट मुझे उसका टॉक्सिसिटी स्टडी के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, मुझे ये नहीं पता कि वो बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है वो कैसा रिएक्ट करेगी वो पर्टिकुलर ड्रग देने पर। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि डायरेक्टली ह्यूमन पे टेस्टिंग नहीं होती, इसलिए प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट होता है, प्री क्लिनिकल फेज होता है। ठीक है, जिसमें दे यूज दैट ड्रग, ओके, एंड दे टेस्ट इट ऑन द एनिमल्स।
ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट. थर्ड स्टेज इज क्लिनिकल डेवलपमेंट और विच इज कॉल्ड एज क्लिनिकल रिसर्च. ओके, तो अभी व्हाट एग्जैक्टली इज क्लिनिकल रिसर्च वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट. ओके, so what is clinical research? Clinical research is a branch of healthcare science that determines the safety and effectiveness, which is efficacy, of medications, devices, diagnostic products, and treatment regimens intended for human use. ठीक है, लेट्स स्प्लिट द टर्म. ठीक है, मैंने क्या बोला था, क्लिनिकल का मतलब क्या होता है, यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स. ओके, रिसर्च मतलब एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए या एक कोई भी जो रेजिमेन हो, ठीक है, उस पर पूरा इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करने के लिए एक रिसर्च होता है. ठीक है, सो क्लिनिकल रिसर्च इज अ ब्रांच ऑफ हेल्थ केयर साइंस. ओके, दैट डिटरमाइन द सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस. ठीक है, जैसे कि मैंने बोला ना कि अगर फॉर एग्जांपल आपको एक अर्थराइटिस के लिए मेडिकेशन ढूंढनी है. ठीक है, अभी एक पर्टिकुलर ड्रग ड्रग का अर्थराइटिस का एफिकेसी बहुत अच्छा है, बट सेफ्टी इश्यूज है, बहुत सेफ्टी इश्यूज है, लाइक यू मे गेट हार्ट अटैक. ठीक है, या यू मे गेट सम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. ठीक है, मतलब एक आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए मुझे एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मिल जाए, तो दैट डजंट मेक सेंस. ठीक है, तो हमेशा क्लिनिकल रिसर्च में ना दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके, वन इज द रिस्क एंड वन इज द बेनिफिट. ओके, तो रिस्क और बेनिफिट का क्या मतलब होता है. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि अर्थराइटिस के लिए मुझे कोई ड्रग चाहिए. ठीक है, बट इन रिटर्न वो ड्रग मुझे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर देगा, तो दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर मी. राइट, अगर मुझे अर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए, ठीक है, मुझे एक नॉर्मल चिल्स देगा या ब्लोटिंग देगा, दैट वुड बी फाइन. ओके, दैट वुड बी टोटली फाइन. मतलब यहाँ पर क्या है, मेरा बेनिफिट ज्यादा है, रिस्क कम है. बट अगर मुझे कोई पर्टिकुलर डिजीज के लिए ट्रीट करने के लिए मुझे उससे भी ज्यादा खतरनाक कोई डिजीज दे रहा है वो ड्रग, तो दैट मीन्स क्या, मेरा रिस्क बड़ा है और बेनिफिट कम है. Okay, so clinical research is a branch of healthcare science that determines the safety and effectiveness of medications, devices, diagnostic products, and treatment regimens. तो सिर्फ एक मेडिसिन ही क्लिनिकल रिसर्च के प्रोसेस में नहीं जाता. ठीक है, जो अपन मेडिकल डिवाइसेस होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यू नो जो हमारा सीटी स्कैन मशीन्स है, ठीक है, बीपी मशीन्स है, शुगर मशीन्स है, these all also go through the process of clinical research. ठीक है, मे बी कोई लाइक फॉर एग्जांपल सीटी स्कैन है, एमआरआई है. ठीक है, मे बी इट गिव्स सम हार्मफुल रेज, और मे बी इट यू नो gives provides some harmful effects into the human body while using it. ठीक है, तो वो सब अपन डायरेक्टली मार्केट में नहीं ला सकते, राइट. तो इसलिए वो सब टेस्टिंग पे ही जाता है. तो एनीथिंग, ओके, विच इज बेसिकली intended for human use, may it be medical devices, may it be your specs. ठीक है, जो हम नॉर्मल स्पेक्स पहनते हैं, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो मेडिकल डिवाइसेस. ओके, अपन जो स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं, दैट इज ऑल्सो मेडिकल डिवाइसेस. ओके, तो जो भी मेडिकल डिवाइस हो या डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट हो या एनी ट्रीटमेंट रेजिमेन हो, ठीक है, एवरीथिंग गोज इनटू द प्रोसेस ऑफ क्लिनिकल रिसर्च. ओके, दीज में बी यूज्ड फॉर प्रिवेंशन. ठीक है, अब प्रिवेंशन के लिए क्या याद आता है अपन को, वैक्सीन्स. ठीक है, वैक्सीन्स आर समथिंग विच इज गिवन फॉर प्रिवेंशन. ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए कोई भी ड्रग ले सकते हैं हमें जो पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट कर सके. डायग्नोसिस के लिए बीपी मशीन, सीटी स्कैन्स, एमआरआईज एक्सेट्रा. और फॉर रिलीविंग सिम्टम्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज. ठीक है, कभी कभी कैसा रहता है ना, कुछ चीज़ें ट्रीट नहीं हो सकती. ठीक है, इसलिए उसको प्रिवेंट कर सकते हैं या एज अ प्रोफाइलैक्सिस दिया जाता है. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल है ना, देर इज अ पर्टिकुलर क्लिनिकल ट्रायल. ठीक है, जिसमें वो पर्टिकुलर कीमोथेरेपी से है ना न्यूरोलॉजिकल अभी कीमोथेरेपी बोला मतलब कि इट इज बेसिकली यूज फॉर ट्रीटिंग कैंसर. ठीक है, अभी एक कीमोथेरेपी है, एक कैंसर का ड्रग है. ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके रिस्क भी होंगे.
ठीक है, तो मे बी दैट पर्टिकुलर ड्रग्स में शो सम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मे बी सीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो एक ड्रग है बेसिकली लेवेटिरासिटाम, ओके, विच इज गिवन फॉर सीजर प्रोफाइलैक्सिस। Okay, so basically what all this is basically clinical research. अगर मुझे कोई पर्टिकुलर चीज़ को ट्रीट करना है, डायग्नोसिस करना है, या कोई भी सिम्टम को भी रिलीव करना है या प्रिवेंट करना है, ठीक है, that everything goes into the process of clinical research. Okay, now what are the phases of clinical trials? ठीक है, phase 1, phase 2, phase 3 and phase 4. Now clinical trials have 4 phases. ठीक है, तो हमारा जो phase 1, phase 2 and phase 3 है, these are called as pre-marketing phases. ओके, और जो फेज 4 है दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट मार्केटिंग फेजेस। अब मार्केटिंग मतलब ऑब्वियसली मार्केट करना, ठीक है, बाहर लाना उसको, मेडिकल्स में, हॉस्पिटल्स में वो ड्रग्स को देना, मार्केट करना, ठीक है। सो प्री मार्केटिंग मतलब कि वो स्टिल अंडर डेवलपमेंट फेज पे है, ठीक है। पोस्ट मार्केटिंग मतलब कि उसको वो ऑथराइज हुआ, ठीक है, वो उसके क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत अच्छे से हुए, ठीक है, नाउ द रेगुलेटरी अथॉरिटी हैज गिवन द परमिशन टू मार्केट दैट ड्रग, ओके, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज नाउ बीइंग मार्केटेड। ओके, सो फेज 1 इज ह्यूमन फार्माकोलॉजी। ओके, सो ह्यूमन फार्माकोलॉजी में मोस्टली क्या कैसा रहता है ना, फर्स्ट फेज जो रहता है, इट इज ओनली गिवन फॉर सेफ्टी फाइंडिंग्स, ठीक है। लाइक कोई ड्रग है, ठीक है, उसको हमें उसका मेन चीज एफिकेसी हो ना हो वो बाद में देखा जाता है, ठीक है। उसका पहले सेफ्टी इश्यूज बहुत मैटर करता है, ठीक है। लाइक अगर मैंने कोई नया ड्रग दे दिया ह्यूमन बींग्स को, ठीक है, मेरे को सेफ्टी से ज़्यादा उसकी, सॉरी, एफिकेसी से ज़्यादा उसकी सेफ्टी का ज़्यादा मुझे माइंड में रहेगा, ठीक है। बिकॉज हाउ दैट बॉडी, ह्यूमन बॉडी विल रिएक्ट with that particular new drug, okay, will it show any certain type of reactions or anything, okay, that is being tested in the human pharmacology phase, which is the phase 1, ठीक है। बट अभी इसमें कैसा रहता है ना, healthy volunteers are being used. Okay, we'll be studying about all each and every phases in detail in our next video. For now, we'll just understand what are the phases of a clinical trial. Okay, so first phase is basically human pharmacology phase. Okay, second phase is therapeutic exploratory. अभी therapeutic आया मतलब कि efficacy भी आएगा। ओके, इन द फर्स्ट फेज वी जस्ट नो दैट हमें सेफ्टी अंडरस्टैंडिंग करनी है, ठीक है। बट इन द सेकेंड फेज हमें सेफ्टी के साथ साथ उसका थेराप्यूटिक यूज भी अंडरस्टैंड करना है, ओके। बट इन द थर्ड फेज, ठीक है, हमें उसका थेराप्यूटिक यूज हमें कंफर्म करना है, ठीक है। अभी फेज 2 और फेज 3 में एग्जैक्ट डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि फेज 2 में है ना, देर आर लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स, ओके, और सब्जेक्ट्स, ओके, एंड फेज 3 में थोड़ा रेंज बढ़ जाता है, ठीक है। अभी कम पेशेंट्स में टेस्ट करना और ज़्यादा पेशेंट्स में टेस्ट करना फ़र्क होता है। इफ़ वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट ड्रग्स का एफिकेसी, हम छोटे स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल में टेस्ट करेंगे। आफ्टर वी आर कंफर्म ओके दैट द पर्टिकुलर ड्रग इज गिविंग सम थेराप्यूटिक एक्टिविटी, हम ज़्यादा ड्रग पेशेंट्स में यूज़ करेंगे, ओके, टू कंफर्म द थेराप्यूटिक एक्टिविटी, टू कंफर्म द एफिकेसी ऑफ दैट ड्रग। Okay, and the fourth phase is post marketing phase, which is after the phase 3, ठीक है। ये सारा डेटा, द प्री क्लिनिकल डेटा, द क्लिनिकल डेटा, एवरीथिंग इज बीन रिवाइज्ड एंड इट इज गिवन to the regulatory authority for approval of that particular drug कि हम उसको मार्केट करें, ठीक है। तो दैट इज दीज आर द 4 phases of a clinical trial and we will learn about these phases in detail in our next video. I hope you all understood what exactly is clinical research and what are the phases of a clinical trials. Thank you.